जय हिंद योद्धा लर्निंग हब में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि क्लास हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपको दिख रहा होगा टू बी कंटिन्यू। आपका पर डे एक नए क्लास आपका जा रहा होगा। ये आपके लिए अति सौभाग्य की बात रही है और हम लोगों के लिए भी ये कंटिन्यूटी काफ़ी जिम्मेदारी बन गई है और आप लोग ईमानदारी से मेहनत करिएगा। और हम लोग एक एक टॉपिक को बताए थे ना कि हर एक क्लास को धीरे धीरे करके शेड्यूल तरीके से स्टार्ट किया जाएगा, वो कर दिया गया है। और मेहनत करिए, जी जान लगा के आइए हम लोग सीखते हैं कुछ एक अलग उम्मीद के साथ। अच्छा, आपको थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है मैथ का पेपर। ऐसा ऐसा लगता है कि मैथ के पेपर में सर हम करें तो करें क्या लास्ट में। आपके लिए मैथ में हम आपको सबसे जेन्युइन और सबसे अच्छा ट्रिक बता रहे हैं कि लास्ट में जितना बन पड़े उतना प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। अगर मैथ के महारथी और गणित के गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना है, बस जी जान लगा के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन को रटना शुरू करें। अच्छा ये गुरुजी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रट के करब का भैया हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनवा से जो उससे मिलता जुलता रहेगा, देखिए कभी फॉर्मूला तो बदलने वाला है नहीं। आप जिसे बेलन के आयतन का फॉर्मूला ना बदला था ना बदलेगा। जो कुछ जैसे रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी न बदली थी न बदलेगी। एचसीएफ एलसीएम न बदला था न बदलेगा। तो करना क्या, बोले सर जो दिया गया है उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे लय में उस पर प्रैक्टिस करिए। मैं तो यही कहता है कि आप हमको जितना मथेंगे उतना ही मैथ आएगा। मैथ का मतलब ही होता है मथना। और आप अपने आप को अगर अच्छे नंबर से आप अंकित करना चाहते हैं, हे गुरुजी करें क्या, बाबूजी एक एकदम लाजवाब सुंदर जबरदस्त खतरनाक तरीका बा हो कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठाई के चाट ही डारा चिल्ला हवा गर्दा करा जाए। अच्छा, आप लोगों को पता चला होगा कि मैथ का लगभग लगभग क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे टू बी कंटिन्यूटी में। तो एक चीज आप देखे होंगे सर, हम लोग क्लास जो है हम लोग 10 क्वेश्चन मैथ का पढ़े हैं। सर आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं। भैया जी ऐसा कभी देता है माध्यक वर्ग, अब बताइए माध्यक वर्ग अगर कभी जिंदगी में दिखाई देगा तो आपको समस्या होगा। कहें ना गुरुजी, माध्यक वर्ग जैसे यहाँ हम कर रहे हैं वैसे वहां पर भी करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, कहें गुरुजी माध्यक वर्ग करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। खूब आराम से, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखिएगा दोस्त, आराम से आएगा। तो अच्छा, माध्यक वर्ग का मतलब होता क्या है सर, यहां पे आपको एक काम करना है बाबू, संचाई बारंबारता आपको निकालना सीखना है। सर संचाई बारंबारता का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जितना ही डेडिकेशन के साथ आप पढ़ेंगे उतना मजेदार होगा। देख बाबू, यहाँ पे आपको एक काम करना है, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। ऐसे ही आपको एक टेबल बनाना सीखना है। अच्छा, टेबल बनाना अगर आप सीख गए तो आप माध्यक वर्ग निकालना जान जाएंगे। अच्छा गुरुजी, ये आप टेबलवा बनाना सीख गए, माध्यक वर्ग निकालना जान जाएंगे। भैया आप मेहनत कर रहे हैं, आपका श्योर नहीं प्रति 100% श्योर है कि आपका एग्जाम में आप ही एक ऐसे महारथी होंगे जो एग्जाम के अंदर एग्जाम के क्वेश्चन को फोड़ कर आएंगे। आइए लिखिए, सबसे पहले नंबर लिखा गया है वर्ग अंतराल मेरे लाल। कहें जी गुरु, हम कहे भैया वर्ग अंतराल के बाद दूसर के डब्बुआ में का दिया है, बारम बारता दिया है। कहें जी गुरु वर्ग अंतराल देखिए बाबू, 0 से 5 बा हो और 5 से 10 दिया है। 10 से कितना दिया है मेरे भाई, 15 दिया है। और 15 से कितना दिया है मेरे भाई, 20 दिन बा। और 20 से कितना दिया है मेरे भाई, कह दीजिए सर 20 से 25 25 दिया है सर जी। बारंबारता में 2 है, 7 3 और 10 होगा, फिर क्या दिया है मेरे भाई, 4 दिया है। आराम से देखिएगा, मुस्कुराइए। जो आपकी सबसे खूबसूरत बात रही है वो मुस्कुराना रहा है। ठीक है बाबू, आराम से देखिएगा। अगर आप देखेंगे यहां पे हम लिखेंगे क्या मेरे भाई, संचाई बारंबारता लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, संचाई बारंबारता लिखना है। और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 में अगर 2 जोड़ देंगे मेरे भाई, ऐसे ऐसे जोड़ते हुए चलिएगा। 7 2 कितना आएगा मेरे भाई, 9 आएगा। और 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 3 कितना आएगा भैया, 12 आ जाए गुरु जी। 12 में 10 जोड़ दे तो गुरुजी 22 आ जाए।
आप बताइए ना, 12 में अगर 10 जोड़ दे भैया का आ जाए 22, और 22 में 4 जोड़ दे मेरे लाल, कितना आ जाए? हे गुरुजी 22 में अगर हम 4 जोड़ दे तो कितना आ जाए मेरे भाई? 26 आ जाए। अच्छा गुरुजी, माध्यक वर्ग का सूत्र होता है n/2। मेरे भाई जो लास्ट में ये आया है ये n का मान है, n का मान कितना दिन बा हो? कहे गुरुजी 26 दिन बा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 26/2, 13×2 = 26। गुरुजी माध्यक वर्ग 13 आएगा, यही उत्तर बा। ना है गुरुजी, बिल्कुल उत्तर रहेगा यही 13। भैया हो एमा इसे के बा जे तो का 13 दिखात बा भैया, काई 2 हो सकत है, 9 हो सकत है, जिसमें आपको 13 दिखाई देगा। कहें गुरुजी 13 हमको 22 वाले में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है? 22 वाले में। आप बताइए भाई, इसमें इसमें ही दिखाई देगा ना? इसमें दिखाई देगा। कहें गुरुजी उत्तर कितना आएगा? 15 से 20 आएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर क्या होगा? देवसेना होगा। आराम से देखिएगा, मुस्कुराइए। आप बताइए ना, यहाँ पे कितना दिया है? 13, और 13 कौने में दिन में भैया? यही में आए गुरुजी 13। 13 के सबसे आगे वाले डिब्बा में देखा भैया का लिखा बा? कहें गुरुजी 15 से 20 लिखा है, यही इसका उत्तर रहा है। आराम से मुस्कुराते हुए करते चलिएगा। गुरुजी पहिलका क्वेश्चनवा हमका गर्दा होइए। हे गुरुजी एका बताई दा, ये टैन वेन न भैया सबसे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन होता है। टैन, टैन कब हो देखा? मुस्कियाया, अब बदामी मुस्की मारा चेला। काहे? कहे से कि यू है बार बार रिपीट कर क्वेश्चन। देख भैया क्या दिया है मेरे भाई? गुरुजी दिया है tan a बराबर दिया है मेरे भाई 1 दिया है, और निकाले के काबा भैया? कहें गुरुजी 2 sin a और cos a निकाले के बा। जो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यही आपको निकालना है, इसका मान निकालना है आराम से। कहें जी गुरु, आइए मेरे भाई टैन, टैन ए लिखा है, टैन ए, टैन कितना अंश का मान 1 होता है? कहें गुरु जी टैन 45 अंश का मान। जिया चेला जिया, टैन से टैन कट गया, ए बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? कहें गुरु जी 45 आ जाएगा। आराम से मुस्कियाई। अब जहां जहां ए बा भैया, हुआ हुआ का लिख दीजिए मेरे भाई, 45 लिख लीजिए। 2 लिख दिया जाएगा मेरे भाई, यहां पर साइन और यहां पर 45, और फिर लिखिए कॉस लिखा है मेरे भाई, कॉस लिख लीजिए। कॉस यहां पर भी एक जगह पे कितना हो जाए भैया? 45। 2 साइन 45 अंश का मान मेरे लाल 1/√2, और कॉस 45 अंश का मान गुरुजी 1/√2। जिंदगी में चेला √2 गुड़े √2 कहीं पे रहेगा, हे गुरुजी एक स्क्वायर हो जाए। एक का कहा जाए? कहते गुरुजी √2 गुड़े √2 रहेगा, तो इसको हम लोग √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। आराम से मुस्कुराते हुए देख भैया, तो यहां पे क्या होगा? 2 होगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 मेरे भाई, ऊपर कितना है जे? 2, और √2 गुड़े √2 हो मेरे भाई, कितना है जे? कहते गुरु जी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई। उत्तर का आइए, कहे गुरु जी 1 आइए। आराम से मुस्कुराइए। ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आराम से देखते हुए आइएगा। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, अच्छा गुरुजी वृत्त हम लोग बनाएंगे आराम से, ऐसे ही वृत्त इसको कहते हैं बच्चा। कहें का गुरु? हम कहे ए चेला, कहें वृत्त यही कहा थे? हम कहें हाँ भैया यही वृत्त कहा थे। अच्छा गुरुजी एक केंद्रवा से लेवा जाए मेरे भाई, यहां इसके केंद्र से लेंगे, ये रहा इसका केंद्र मेरे भाई। इसके केंद्र से हम लोग क्या करेंगे? ऐसे एक लाइन खींचेंगे 25 सेंटीमीटर दूर स्थित, ऐसे ही एक जीवा हम लोग खींच देंगे। आराम से मुस्कुराते हुए गुरुजी बिल्कुल जीवा खींच देंगे ऐसे। तो जीवा, और यहां पे क्या है गुरुजी? इसका केंद्र है। केंद्र से एक ऐसी हम लोग रेखा खींच देते हैं आराम से। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ओस, ओस क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त अगर केंद्र से कितना दिया है मेरे भाई? यहां से यहां तक की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर। आराम से मुस्कुराइए मेरे भाई। एक नाम ओ दिन बा भैया, एक नाम मेरे लाल का दिन बा गुरुजी क्यू दिन बा, एक आप हम लोग क्या मान लेंगे सर जी? पी दीना है। और देखिए क्या दिया है? तथा वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मेरे भाई यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी इसको हम लोग सदैव स्पर्श रेखा कहते हैं। इसका कितना मान दिया है? कहते गुरुजी 24 सेंटीमीटर। गुरुजी हम लोग बचपन से लेके जब हम लोग पिल्ला थे
तब से लेकर आज 55 तक एक ही कहानी पढ़ते चले आए हैं। गुरुजी त्रिभुज में अगर 2 जनिक मान रहे मेरे भाई, 1 जनिक मान हिया से हिया तक दिन बा 25 सेंटीमीटर मेरे लाल, और एकर मान दिन बा सर जी 24 सेंटीमीटर। अच्छा, एके मान निकाले बा, एका मेरे भाई कर्ण कहा थे न, जे लेटा रहे ओके नाम आधार कार्ड, जे खड़ा रहे ओके नाम का हुआ है, कहें गुरुजी लंब बाटे। का नाम बा भैया? कहें गुरुजी लंब बा। मेरे भाई हम लोग जानते हैं पाइथागोरस पर में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का होत मेरे भाई लंब का स्क्वायर। कर्ण के जगह यहाँ पे कितना हो जाए मेरे लाल? कहें गुरुजी 25 का होल स्क्वायर, आधार के जगह पे 24 का होल स्क्वायर प्लस लंब के जगह पे कुछ ना देन बा गुरुजी 25 25 में 625 गुरुजी, और 24 24 में कितना होत भैया? कहें गुरुजी 500 500 कितना होत भैया? तो गुरुजी 24 का हम लोग वर्ग करना, हम आपको वर्ग करना एक छोटे से ट्रिक में सिखा रहे हैं मेरे भाई, इसको जरूर सीख लीजिएगा। 24 लिखा है, 24 का ऐसे वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 आ जाए भैया, और 4 चौका कितना आ जाए मेरे लाल? 16 आ जाए। 4 दूनी 8 होता है, 8 दूनी कितना हो भैया? 16 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 एक कितना हो जाए भैया? 7, 4 एक कितना हो जाए मेरे लाल? 5, 576 मेरे भाई कितना आएगा? 576 प्लस लंब का स्क्वायर आराम से गुरुजी। अब बताइए, अगर 576 इधर प्लस में है, इधर हो जाएगा तो माइनस में, तो लंब स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। हे गुरुजी, तो लंब स्क्वायर बराबर ई गुरुजी जब घटाओ 15 में से 6 जाए गुरुजी 9 आ जाए, फिर यहाँ बचे 11 में से 7 जाए तो कितना आ जाए भैया? 4 आ जाए। 7 4 11 मेरे भाई कितना आ जाएगा? कहें गुरुजी लंब बराबर आ जाए अंडर रूट में 49, और ये तो 7 का वर्ग होए गुरुजी, 7 7 49 मेरे भाई, ये भी इसका मान कितना आएगा? कहें गुरुजी 7 सेंटीमीटर मेरे भाई कहीं पे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में गुरुजी देखात बा। हम कहे आराम से, जब देखात बा चेला मुस्किया हो, आराम से लगावत कहीं चला गर्दा करा जाए हो भैया। एक मीनार की ऊंचाई मेरे भाई, ऐसे ही हम लोग एक आराम से चेला बनावा मीनार। कहें गुरु मीनार की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, ऐसे ही 20 मीटर एक क्या है भाई? कहें गुरुजी मीनार बा। का नाम बा भैया? कहें गुरुजी मीनार नाम बा। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया दीदी सदैव नीचे रहा थी। कहाँ रहा थी भैया? कहें गुरुजी नीचे रहा थी। जमीन से मीनार की छाया की लंबाई 20 अंडर रूट 3 दिन बा भैया हो। 20 अंडर रूट कितना दिन बा मेरे भाई? यहां से यहां तक का दिन बा 20 अंडर रूट 3। तो उन्नयन कोण का मान क्या होगा मेरे भाई? कहें गुरुजी उन्नयन कोण कावा अवनमन कोण कावा। हे भैया, यहीं पे लल्लू लाल के कहे खड़ा हो जा। कहें जी गुरु। हम कहे भैया देखा। कहें जी गुरु। अगर ये अपने नेत्र से ऐसे ऊपर की तरफ देखें, ऐसे हम खड़ा ही भैया ऐसे ऊपर रख देखे जैसे, तो इसका नाम उन्नयन कोण। क्या हो जाएगा? उन्नयन कोण। और नमन माने सिर को झुकाना, और अपने सिर को झुका करके अगर ऐसे देखेंगे तो कौन कोण हो जाएगा? कहते गुरुजी अवनमन कोण। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा? अगर नीचे की तरफ झुका होगा तो इसको हम लोग अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? अवनमन। और ये अगर ऊपरा देख लेहन तो एका कहा जाए उन्नयन। तो भैया हो काव कहत बा उन्नयन कोण। तो यहीं पे बाबूजी खड़ा कह दिया, और उन्नयन कोण ये ऊपर देखिए। उन्नयन में कहाँ देखा जाता है? ऊपर। अवनमन में नमन हम लोग कैसे करते हैं सर? सर झुका करके नमन करते हैं मेरे भाई। नमन जब बात आएगा तो आपको सर को ऐसे आराम से मुस्कुराते हुए झुका देना है। कहें जी गुरु। हम कहे देखा भैया, एक सूत्र होत मेरे भाई। कहें गुरुजी लाल बटे कक्का, जब पिल्ला ऐस रहे तबे का हमारे गुरुजी पढ़ाए रहे लाल बटे कक्का वाला। एक मेरे भाई साइन, और एक कॉस होता है, और एक टैन, और एक क्या होता है? कॉसिक होता है, और एक सिक होता है, और एक क्या होता है? कॉट होता है। आराम से देखिएगा। तो यहां पर ऐसा कोई हेरिए जिसमें आपको लंब दिया हो और क्या दिया हो? आधार दिया हो।
कहें गुरु लंब और आधार किसमें आपको दिखाई दे रहा है? लाल बटे कक्का में। तो इसमें सर जी लंब बटे आधार दिखाई दे रहा है टैन में। हम कहे जी भैया। मुस्कुरा चेला। तो हम कहे टैन थीटा बराबर का हुए भैया? कहें गुरु जी टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार हुए। मेरे भाई टैन थीटा बराबर लंब का मान कितना दिन बा गुरु जी? 20 दिन बा भैया, 20 निकला। और बटे आधार के मनवा कितना दिन बा? कहे गुरु जी 20 अंडर रूट 3 दिन बा आधार। जे लेटर है वो आधार कार्ड। तो आधार तो 20 से 20 कट जाए, 20 एकम 20। मेरे भाई टैन थीटा बराबर कितना है जे? 1/√3। अब टैन कितना अंश का मान 1/√3 होता है भैया हो? टैन थीटा बराबर एक आपने सही लिख सकता है टैन 30। टैन से टैन कट जे थीटा बराबर कितना है ये भैया? कहेंगे गुरु जी 30 डिग्री। यह बा उत्तरवा भैया। ऑप्शन नंबर ए इजा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखा चेला, आराम से मुस्किया। 20 देखा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ई एग्जाम में 155 नहीं 1,00,000% है आएगा। अच्छा गुरुजी इतना कॉन्फिडेंस से? हम कहे भैया हो एक एक कॉन्फिडेंस वा हिया से ना आए बा, एग्जामवा में बार बार क्वेश्चनवा से आए बा। इका जान ले चेला। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आराम से मुस्कुराते हुए देखेंगे भैया हो। देख 14 सेंटीमीटर त्रिज्या पढ़िएगा जब जिंदगी में त्रिज्या आपको दिखाई देगी सर वो आर बराबर होगा। आर बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप उसके केंद्र पर थीटा बराबर कितना कोण डिग्री? थीटा बराबर भैया हो 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक का जरूर याद की जाए एग्जाम में पास हो खोए तो चेला। ई एक क्वेश्चन अगर न बना तब बताया गुरुजी। कहिदा गुरुजी एक सूत्रवा का होता है मेरे भाई? कहिदा गुरुजी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आराम से देखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा पूरे बटा 360 होता है। हम कहे जी भैया पाई का मनवा 22/7। बचपन से लेके 55 तक हम लोग देख रहे हैं। आर का मान कितना दिया है भैया? 14 सेंटीमीटर। 14 गुणे 14 हो जाए मेरे भाई। और थीटा के जगह पे कितना दिन बा गुरुजी? 30 डिग्री। यहाँ पे 30 हो जाए और पूरे बटा 360 हो जाए। एक जीरो से एक जीरो कट के भैया आराम से। 7 दूनी कितना आएगी भैया? 14 आएंगे। और कह दिया गुरुजी 3 से काटत ही ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ से देखिए 36 कट गया और 2 छंग 12। अच्छा गुरुजी। हम कहे जी भैया जी आइए और काटते हैं। 2 पहाड़ा पड़ा भैया, 2 तिहाई 6 और 2 सत 14। अच्छा गुरुजी। हम कहे भैया जी आराम से देखा 22 गुणे 7 बचा बा। 22 सत्ते 154 भाई। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लावा 1 भैया। 7 दूनी 14 1 15 154 बटा और भैया कितना आ जाए? कहते गुरुजी नीचे आए बा 154/3 आए बा। तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। कहीं पे आपको 154/3 दे रहा है, चाहे वर्ग सेंटीमीटर देगा चाहे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर देगा। जी गुरुजी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। 154/3 इज अ राइट 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 आंसर। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया रहा है। एक जोकर की टोपी का आकार कैसे होता है भैया हो? टोपिया कब देखे है? अच्छा गुरुजी हम लोग जब बर्थडेवा मनाते हैं ना वह वाली टोपिया तब हम कहे हाँ भैया देखा हो ऐसी जोकर वाली टोपिया, ऐसे बर्थडे बर्थडे बॉय वाली, बर्थडे बॉय वाली टोपिया आपको कैसे दिखाई दे रहा है? कहें गुरुजी शंकु के आकार का। कैसे दिखा दो भैया? कहें गुरुजी तो शंकु के जैसे दिखा बा। शंकु आकार। इसका डायरेक्ट उत्तर दे के आराम से मुस्कुराते हुए आगे चलना है। देख भैया एक कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि एक सरलीकृत रूप है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष सरलीकृत रूप है। यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष विधि है। क्या है भैया? कहें गुरुजी प्रत्यक्ष विधि हो। आगे क्वेश्चन देखा यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य। अच्छा ए गुरुजी हम कहे भैया आज एक का जरूर याद कैला जिंदगी में एक क्वेश्चन एक जरूर एग्जाम में बने। हम यहाँ आपको कह रहे हैं आप एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम हॉल के अंदर पेपर दीजिएगा और मुस्कुराते हुए बाहर निकलिएगा और हमको जरूर याद करिएगा, यही एग्जाम में लिखा रहेगा।
अच्छा, हम कहे भैया बहुलक बराबर एक सूत्र हम तोहका बतावत ही, कहन बताई दे गुरु। हम कहे बहुलक बराबर क्या होता है मेरे भाई? बहुलक बराबर, बहुलक अगर आपसे कह रहा है तीन माध्यिका होता है। क्या होता है भैया? कहन तीन माध्यिका होता है। तीन माध्यिका, माँ आधा धा ई का कहो माध्यिका, और यहाँ पर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य होता है। मुस्कुराइए चेला। तीन माध्यिका माइनस क्या होता है मेरे भाई? दो माध्य होता है। अच्छा, माध्यिका में देखेंगे गुरुजी एक अक्षर, दुई अक्षर, तीन अक्षर, यही खातिर तीन एक सामने लाग गवा। यहाँ पर क्या होगा? एक अक्षर दुई अक्षर एक सामने का लाग गवा हो? दुई लाग गवा गुरुजी, आराम से। तो बहुलक बराबर क्या होगा? कहें गुरुजी तीन माध्यिका माइनस दो माध्य। तो तीन लिखा बा, तीन लिखला भैया। माध्यिका का मान कितना दिया है? कह दीजिए गुरुजी 24 दिन बा। कितना दिन है भैया? 24। दुई गुणे माध्य का मान कितना दिन बा भैया? कहे गुरुजी 15 दिन बा। चार तिहाई कितना हो जाए भैया? 12 का दो। चार तिहाई 12 का दो, हासी लावा एक, तीन दूना छा, छा एक सात आ जाए, माइनस 15 दूना कितना आ जाए भैया? कहें 30 आ जाए गुरुजी। हम कहे भैया दुई में से अगर जीरो जाए, कहें गुरुजी दुइये आ जाए। सात में से तीन जाए, कहें गुरुजी चार तीन सात तो होत है। हम कहे जी भैया 42 उत्तर आएगी चेला। मुस्किया आराम से, हल्के में एकदम हंसते हुए और मुस्कुराते हुए ऐसे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। देख भैया आगे क्वेश्चन का कहत बा। कहें गुरुजी जब किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा आपको दे दिया जाए, पासे में आप एक चीज देखेंगे, कहें गुरुजी पासा होता क्या है? हम कहे कभो लूडो खेले यहाँ? कहें जी गुरु। हम कहे लूडो गुट्टिया में देखा, एक बार एक आए, या तो दुई आए, या तो तीन आए, या तो चार आए, या तो पांच, या तो कभो कभो छक्का आ जात। जौन दिन छक्का आ जात ना, ए लोट पोट के बहाए दिही। हमार पहले गोटी चली में मजाक कोनो, गर्दा मचाए दे, आगे जाए दिखावा। अब वहीं दुई दांव कटी है तो सारी रंगदारी इनके हेराय जाए। ई भैया गजब होता है। तो बोले सर किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, मेरे भाई यहाँ पर एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या तो चार आएगा, या तो पांच आएगा, या तो छह आएगा। कहें जी आराम से दिखेगा, इतनी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसमें सम संख्या भैया हो, अगर यहाँ पर हम आपको दो क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं मेरे भाई, एक सम संख्या याद कैलहा और एक आपको याद करना है विषम संख्या। अच्छा गुरुजी सम संख्या के का कहा थे? जैसे दुई हो गए, चार हो गए, छा, इमा के सम संख्या है। कहें गुरुजी दुई बा, चार बा, और के बा छः है। भैया दो है और एक क्या है? कहें गुरुजी छा बा और चार बा। जे दुई से कट जाए मेरे भाई वो सब संख्या सम संख्या होता है। तो यहाँ पे विषम संख्या कितनी बची बा? आराम से मुस्कियात कहीं चेला बताई दिया, एक, तीन, पांच। कहीं जी आराम से। तो मेरे भाई सम संख्या होने की प्रायिकता एक फॉर्मूला याद कैलहा, कह दिया गुरुजी पूछा बटे दिया, इसको आपने बनाया है क्या? हम कहे बिल्कुल भैया, एक पूछा बटे दिया लगाए दिया। का लगाए दिया भैया? पूछा बटे दिया। पूछत का बा सम संख्या। सम संख्या कितना कितना बार दिया है मेरे भाई? एक बार गुरुजी, दुई बार गुरुजी, तीन बार। कितना बार? तीन बार गुरुजी, तीन। अब पूरे बटे कुल कितनी संख्या हो एक पासा में? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह संख्या होते। तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह, एक बटा दो। इट इज अ राइट आंसर। कत्तो देखा एक बटा दो देखा बा। कहें गुरुजी बी फॉर बॉल, ये आपको दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग आगे लेके चलते हैं। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? ओहो, यही तो अभी हम लगाए हैं, दोबारा रिपीट हो गया क्या भाई? इसमें क्या होगा? हमको लगता है 20 नंबर क्वेश्चन कहीं से मिसमैच हो गया है। आपका क्वेश्चन हम आप जो छूटेगा हम आपको बता देंगे, परेशान मत होइएगा। यहां पे आपको क्या दिया गया?
कहें गुरुजी एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास। तो भैया यहाँ पे आप पकड़ेंगे, कहें गुरुजी पहले ऊंचाई दीन बा, क्या दिया है भैया, कहें गुरुजी पहला ऊंचाई दिया गया है और दूसरा क्या दिया है, कहें गुरुजी व्यास दिया है। भैया हो ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, कहें गुरुजी 48 सेंटीमीटर और व्यास बराबर क्या होगा भाई, कहें गुरुजी 28 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को सदैव एच कहते हैं। एच बराबर क्या दिया है भैया, कहें गुरुजी एच बराबर 48 दिन बा गुरुजी। और व्यास, व्यास मेरे भाई कितना देना है, कहें गुरुजी व्यास बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। कहीं आराम से गुरुजी समझ में आवत बा का कहे चाहता। हम कहे भैया, कहन का गुरुजी, हम कहे कब हो शंकु उंकु नाम सुने यहाँ, कहन हाँ गुरुजी सुने तो रहे लेकिन हम भुलाई गए ही। हम कहे चेला भुलाए के समय ना बचा बा, पेपर के समय आएगे बा, ना पढ़बा ना तो तोहार ऊ हाल होए, मम्मी पापा के कौन मुंह लेके दिखाओ ब्या। चेला आराम से देखा, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। मेरे भाई एक फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर, कहन गुरुजी त्रिज्या को तो आर आप पढ़ाए हैं, आर बराबर क्या होता है व्यास बटा 2। मेरे भाई आराम से मुस्कुराइए, आर बराबर व्यास का मान 28 बटा 2। सर जी आर बराबर कै दूना 28, 14 दूना 28, 14 सेंटीमीटर का हिया समझ में आई भैया। कहें जी गुरुजी शंकु के आयतन का सूत्र आप पढ़े हैं बाबू, शंकु के आयतन के सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होते। के सूत्र होए भैया, कहें गुरुजी शंकु के आयतन का सूत्र होए। के सूत्र होए भाई, कहें गुरुजी शंकु के आयतन। तो आराम से मुस्कुराते हुए यहां पर क्या लिखेंगे, कहें गुरुजी हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा भैया, कहें गुरुजी शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, कहें गुरुजी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा गुरुजी 1/3 बा, पाई का मान कितना हो भैया 22/7। गुरुजी आर का मनवा कितना दिन बा भैया, कहें गुरुजी 14 गुणे 14। यच का मान कितना दिन बा, कहें गुरुजी 48 दिन बा। हम कहे चेला आवाए का काटा कूटा जाए, 7 दूनी कितना है जाए भैया 14 आ जाए। 3 के पहाड़ हम देखा 48 कटत बा, कहें गुरुजी बिल्कुल कटत बा। 3 एक कम कितना हो जाए 3, मेरे भाई बचे कितना, कहन गुरुजी 1। 3 छक कितना हो जाए, कहन गुरुजी 18 हो जाए। 3 के पहाड़ा काटा हो या 16 दूना 32, 16 तिया 48, कहन आराम से गुरुजी आएंगे। 22 दूना कितना आएंगे मेरे भाई 44, 22 दूनी 44। अच्छा गुरुजी 14 गुणे 16 करब, मेरे भाई 16 चौका कितना होता है 64, 64 के 4। हे गुरुजी 16 चौका 64 है, 64 का कितना हो जाए भैया, कितना हो जाए 4। और कितना बचे, कहें गुरुजी 6। 16 एक कम 16, 16 अच्छा कितना हो जाए, कहें गुरुजी 22 हो जाए। मेरे भाई आराम से लगाइएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 चौका 16। मेरे भाई आराम से मुस्कुराते हुए कहें गुरुजी 2200 कितना लिखा जाए भैया, कहें गुरुजी 224 गुणे 44 हो जाए। आराम से मुस्कुराते हुए करेंगे, 4 चौका 16, 16 का 6 हाथी लावा 1 मेरे भाई, 4 दूनी 8, 1 कितना हो जाए 9। 4 दूनी कितना हो जाए भैया, कहें गुरुजी 8 हो जाए। एकदम सेम ही है तेरे भाई, 4 से 2 बार गुड़ा होत बा, तो कहें गुरुजी बिल्कुल आराम से सेम सेम उतार लिया 6। और फिर का हो भैया, कहें गुरुजी पहला लिखा जाए गुड़ा, दूसरा 6, 9 और 8 लिखा जाए। यहाँ पे कितना हो जाए मेरे भाई 6, 9 6 15 का 5 हाथी लावा 1, 8 8 8 9 कितना होता है 17, कहो भैया 8 9 17, 9 8 17, 17 1 18 का 8 हाथी लावा 1, 8 1 9, 98 56 आएगा गुरुजी। कितना आएगा भैया, कहें गुरुजी 98 56 आएगा बा। 98 56 कभी भी जिंदगी में आयत मिलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कहते हैं गुरुजी घन सेंटीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, कहते हैं गुरुजी घन सेंटीमीटर कहा जाता है। आराम से मुस्कुरात कहीं आगे लेके चला। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं मेरे भाई, 96 लिखते हैं और इसको 2 से तोड़ना शुरू करते हैं। 2 चौक 8 मेरे भाई, 2 चौक 8, एक बच्चा हासिल, और 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2,
दुई दूनी 4 और दुई छंग 12 और मेरे भाई कितना आ जाए दुई तिहाई 6 3 एकम कितना आ जाए मेरे भाई 3 आ जाए, बिल्कुल आ जाए गुरुजी। और यहाँ पे 404 का तोड़ा जाए भैया, आइए हम लोग 2 से तोड़ते हैं, दुई दूनी 4 गुरुजी 0 उतर जाए, फिर दुई दूनी 4 आ जाए, का आ जाए भैया, कहें गुरुजी दुई दूनी 4 आ जाए, पूरे एक बटा फिर 2 से तोड़ला, दुई एकम दुई दुई एकम दुई मेरे भाई। अब 101 अभाज्य संख्या होती है, 101 एकम 101। अच्छा गुरुजी, जिंदगी में एचसीएफ कहता है जो जो संख्या मिल रही है उसी उसी को लिख के गुणा कर देना है। अच्छा ए गुरुजी, यहुम दुइठ दुई बा, यहुम दुइठ दुई बा, और कौन चीज इसमें मिलत ना बा, कहन गुरुजी बिल्कुल ना मिलत बा। मेरे भाई दुई गुड़े दुई होए तो दुई दूनी एक एक कितना उत्तर आ जाए गुरुजी 4 आ जाए, का आ जाए भैया, कहन गुरुजी 4 आ जाए। हम कहे बिल्कुल चेला 4 आ जाए, आवा बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन बिंदु दिया है और कभी भी आपको अनुपात दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है भैया, कहें गुरुजी अनुपात दिखाई देता है, तो करना क्या है, इसको M1 मान लेंगे, इसको M2 मान लेंगे। ऐसे एक पटरी बनाना है, एक बिंदु ई बा भैया, एक बिंदु ई है मेरे लाल, ऐसे ही हम लोग मिला देंगे। एक का मान कितना दिन बा -1 कामा 7 और दूसरे का मान कितना देना है 4 कामा -3। मेरे भाई इसमें क्या दिया है, कहते गुरुजी 2:3 देना है, का देना है गुरुजी 2:3 दिन बा। तो मेरे भाई EM1 हो जाए गुरुजी, EM2 हो जाए, एकर मान X1, एक मान Y1, एक मान X2, एक मान का हो भैया Y2 होए। जब कहेगा तो इसमें निर्देशांक ज्ञात करना है, हृदय गुरुजी बिल्कुल निर्देशांक ज्ञात के देवे हम, आप सूत्र वा बताए दें बस मेरे चेला। सूत्र होता है M1 X2 प्लस, और M1 X2 प्लस क्या होता है मेरे भाई M2 और X1 और पूरे बटा M1 प्लस क्या होता है मेरे भाई M2 होता है। अच्छा गुरुजी, और फिर कॉमा कर दीजिएगा, जब y वाला पद लिखेंगे तो मेरे भाई M1 Y2 प्लस M2 और मेरे भाई क्या आ जाएगा Y1 और पूरे बटा M1 प्लस का आ जाए गुरुजी M2 आ जाए। अच्छा गुरुजी, तो M1 का मान कितना दिन बा भैया, 2 गुड़े X2 का मान कितना देना है मेरे लाल, कहीं गुरुजी 4 दिन बा, प्लस है प्लस निकला। M2 का मान कितना देना है गुरुजी 3 और गुड़े X1 का मान कितना देना है -1 और मेरे भाई पूरे बटा M1 प्लस M2, तो यहाँ पे कितना हो जाए 2 + 3 हो जाए। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर कितना दिन बा भैया, कहन गुरुजी M1 दिन बा, M1 का मान कितना दिन बा 2 और गुड़े Y2 का मान कितना दिन बा भैया -3 और यहाँ पर प्लस है प्लस लगा लीजिए, और M2 का मान कितना देना है 3 देना है मेरे भाई, और Y1 का मान कितना देना है, कहें गुरुजी 7 दिन बा, और पूरे बटा M1 प्लस M2, M1 का मान M2 का मान, M1 कितना दिन बा भैया, कहें गुरुजी 2 प्लस कितना देना है मेरे भाई 3 देना है। आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 4 दूना कितना आ जाए भैया 8 प्लस है प्लस लगाइला हो, 3 एक कम कितना हो जाए भैया, 3 एक कम 3 हो, लेकिन -3 कहे से माइनस से गुड़ा हो, पूरे बटा 3 2 कितना आ जाए मेरे भाई 5 आ जाए, कॉमा लगाएला, 3 दूनी -6, 3 दूना -6 प्लस है प्लस लगा लीजिए, 7 तरीका 21 आ जाए मेरे भाई, 3 2 कितना आ जाए गुरुजी 5 आ जाए। ऐसे हम लोग आराम से लगाते हुए चलेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं, कहें गुरुजी 8 में से 3 जाए ना गुरुजी, प्लस माइनस माइनस होते, 8 में से 3 जाए तो यहाँ पे कितना आ जाए मेरे भाई 5/5 आ जाए, और कॉमा बा कॉमा लगाए भैया, 6 रुपया लीन रहा है और गया 21 रुपया खर्चा के, 6 रुपया तो कर्जा रहा, गया 21 रुपया दे दे जोश जोश में, तू 15 रुपया तो कल लौटाई देगो, और पूरे एक बटा कितना आ जाए मेरे भाई 5 आ जाए। 5 एकम कितना आएगी, एक रुचि 1 आएगे, 5 तिहाई कितना आएंगे मेरे भाई 15 आएंगे, तो 1 कामा 3 एक एक का निकल गया भैया, निर्देशांक निकल गया। ये रहा इसका उत्तर। आगे हम लोग देखते हैं गुरुजी, इसी को हम लोग देखने के बाद आराम से ब्रेक करेंगे, आगे एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, आराम से मुस्कुराते हुए चलिएगा। देखिए क्या है ना कि कंटिन्यूटी बनाने में थोड़ा मेहनत लग रहा है, आप लोग इसके पीछे आप लोग देख ही रहे हैं, और मेहनत के पीछे जानते हैं इस दुनिया में, आप उनको याद करिएगा विश्वामित्र को,
तो आपको आपको कुछ मेहनत की कहानी आपको समझाई, जाने दीजिए। और साइन अल्फा बराबर 1/2 मेरे भाई यहाँ पे लिखा जाएगा साइन अल्फा बराबर 1/2। अच्छा गुरुजी, साइन कितना अंश का मान 1/2 होत भैया? साइन 30 अंश का मान होत है। तो यहाँ पे कितना हो जाए? साइन अल्फा बराबर इधर कितना हो जाएगा गुरुजी? साइन 30। साइन से साइन कट गए मेरे लाल, अल्फा बराबर कितना आएगा? कहें गुरुजी 30 तो आएंगे। कॉस बीटा बराबर कितना दिन बा भैया? कहें गुरुजी कॉस बीटा बराबर दिया है 1/2। हम कहे गुरुजी कॉस बीटा दिन बा, कॉस बीटा लिख ला। कॉस कितना अंश का मान 1/2 होत भैया? कहें गुरुजी कॉस 60 अंश का मान होत है। कॉस से कॉस कट गए गुरुजी, बीटा बराबर कितना आएगी? 60 डिग्री आएगी भैया हो। अल्फा प्लस बीटा का मान कहा था? अब तो ये लल्लू हो गए ना कि का हो गए भैया? लल्लू। अल्फा प्लस बीटा मेरे लाल, अल्फा का मान 30 दिया है प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 60 दिया है मेरे भाई। 60 30 कितना हो जाए? ए गुरुजी 90 आ जाए। का आ जाए भैया? 90 आ जाए। मेरे भाई आराम से मुस्कुराते हुए एक स्माइल पास करिएगा और हंसते हुए सीखते रहिएगा। आई होप, हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक खूब अच्छे से समझ में आया होगा। और आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है दोस्त कि आपका एग्ज़ाम आपके सामने खड़ा है और आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, आपके जीवन की पहली पीढ़ी यही रही है। क्लास 10th का मतलब आपके जीवन की पहली लकीर, ये जो आपके जीवन भर आपके साथ रहेगी। और इसको आपको दिया गया खींचने के लिए। इस लकीर को आप सीधा खींचते हैं कि टेढ़ा खींच देते हैं, जिंदगी भर कलंक बनकर रह जाएगा कि वो तीर का जो खींचा गया था, आप उसको टेढ़ खींच दिए हैं। मेरे दोस्त, अगर आपने मेहनत किया तो वही जो लकीर खींची जाएगी वो सीधी होगी और जीवन भर आपको याद किया जाएगा। कोई मेरे खानदान, कोई मेरे समाज का एक ऐसा लड़का था जिसने पूरे समाज का नाम रोशन कर दिया था। इसके लिए आपको करना क्या है? हे गुरुजी पढ़ाई करे बा। देखा, गूगल से पूछबा ना कि का करी हम अब कम समय बचा बा, हम तैयारी कैसे करें? वो भी यही कहेगा कि आप उसको पढ़िए ना। आपको स्ट्रेटजी बोलेगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए और आपके पास कुछ नहीं बचा है और आप फालतू में उसके साथ अगर ये कहें बहुत ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको कुछ अच्छा अच्छा सुना देगा। इसके लिए आप उससे भी मत उलझिएगा, क्योंकि चैट जीपीटी और गूगल का ज़माना आ गया है। आप लोग भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप उसके साथ थोड़ा साझा करिए, आपको बड़ा अच्छा बताएगा। और ईमानदारी के साथ सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।